जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास के गांवों में अब हालात सामान्य हो रहे हैं। तो अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और रिहायशी इलाकों में गिरे जिंदा गोला बारूद और मोर्टार को निष्प्रभावी करने में जुटा है। इस अभियान में बम निरोधक दस्ते पूरी मदद कर रहे हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी ऐसी किसी चीज की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। इस जनरल एरिया में जो कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे, इस एरिया में अभी 3 अनएक्सप्लोडेड शेल्स थे, जिसके अंदर से कि हमने एक को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसके अलावा मेरे राइट साइड में 2 और शेल्स हैं जिनको कि हमने डिग करके निकाल लिया है और उनको अभी हम एक्सप्लोड करेंगे। ये जो शेल हैं ये रॉकेट के शेल्स हैं या आरटी के शेल्स हैं जिनका कैलिबर 120 से 155 mm के बीच में है, जिसकी रेंज करीबन 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, जो कि जिससे कि पाकिस्तान इन सिविलियन एरियाज़ को प्लस जो यहाँ के आगे के एरियाज़ हैं इस पहाड़ के पीछे उसको भी टारगेट कर सकता है। संघर्ष में प्रभावित हुए राजौरी जिले के गांवों में खासतौर पर ये अभियान चलाया जा रहा है। जिंदा बारूद को निष्क्रिय करने के लिए स्थानीय लोगों ने सेना और प्रशासन को धन्यवाद दिया है। पहले तो ये है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि साथ में ही मंदिर है और साथ में ही हमारा घर है, और भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि ये शेल यहाँ पे डिफ्यूज़ फटा नहीं है। अगर ये शेल फट जाता तो हमारा मंदिर और हमारा घर ये यहाँ पे नहीं होते। ये भगवान की बहुत कृपा है कि ये नहीं फटा। और उससे पहले उसके बाद मैं अपनी इंडियन आर्मी का वेरी थैंक करता हूँ कि इन्होंने आके यहाँ इस शेल को डिफ्यूज़ किया है। एलओसी के पास पुंछ जिले के एक गांव के निवासी शहजाद अहमद ने बताया कि सेना ने उनके घर के अंदर पड़े करीब 80 पाउंड वजनी मोर्टार को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया, जिसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली। ये रात को गोला पड़ा, उसके 20 मिनट पहले हम अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे। 20 मिनट के बाद हमें आवाज आई, एक घूम सी आवाज आई, तो सुबह पता चला कि हमारे घर में आके अंदर ही पड़ा है, लेकिन ये डैमेज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आज पूरी टीम आई इंडियन आर्मी की। हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के कि ये अब यहाँ से निकाल के इसको डैमेज करेंगे सर। जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में सीमा पार से फायरिंग के साथ ही भारी गोलाबारी हुई थी, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा। डर की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब पूरे इलाके में शांति लौटने के साथ लोग अपने अपने घरों को वापस आने लगे हैं और सामान्य जीवन फिर से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।